अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने इसका एग्जॉस्ट वगैरह खोल रहे थे, तो इसको नीचे से शाफ्ट वगैरह सारी खोल दी हुई है। अब इंजन बाहर निकालना में इस पर थोड़ा सा काम था, वो हो गया। मज़दा का जो सॉरी क्रेसिडा का जो ऑयल चैम्बर पे काम हो रहा था, उसकी प्लेट इसके ऊपर रख के, पहले इस चैम्बर को इसके ऊपर रख के, उस प्लेट के ऊपर रख के सेंटर की है। सेंटर इस तरह लाइनें लगानी होती हैं, तो उधर से इधर से चारों तरफ से, आगे से पीछे से चारों तरफ से इसका सेंटर निकालना, तो सेंटर निकाल के फिर इसका सेंटर निकालना है। इसका सेंटर निकाल के फिर उसको अलाइन करना दोनों के आपस में सेंटर में। फिर उसके बाद जाके जो इसके जो है सुराख जो है फिर डालने होते हैं प्लेट के ऊपर। तो ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, कम ये सुबह के हम लगे हुए हैं, जस्ट यही अलाइन किया है। अलाइन करके सुराख डाल रहे हैं, सुराख डाल के अभी मूस लगा रहे हैं उसमें, मतलब जिसको हम कह रहे हैं चूड़ी डाल रहे हैं। सो ये चीज़ है। ये जो है मेन काबले अब हमारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये चैम्बर के हैं, ये भी चैम्बर के हैं। ये ऊपर जो ऑयल पैन हमारा लगना है, जो हम टूसी के लेके हैं, ये उसके हैं। सो सिर्फ ये काम अभी तक हुए हैं, तो ये देखने में बड़े आसान लग रहे हैं। सो हम मूस लगाते हैं, हम इसके हिसाब से लगाते हैं ये, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तीनों तरफ भी। हल्का सा मूस भी घुमाना है, लगाया, लगा के घुमाया है, घुमाने के बाद फिर उसके बाद मूस के साथ इस तरह लगा के हमने चेक करना होता है कि प्रॉपर लाइन है। अगर प्रॉपर लाइन है फिर उसके बाद दोबारा चूड़ी डालते हैं। अगर लाइन नहीं है, जिस तरफ टेढ़ा हुआ है उस साइड को उसको उलट उलट करके उसको स्ट्रेट करना है उसको, ताकि चूड़ी सीधी लगे। ये ना हो कि काबला मतलब कि लगना है ऐसे और ऐसे जा रहा है। सो ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, टाइम टेकन है। सो अभी ये सुबह के अब मैं दिखाता हूँ कितनी चूड़ियाँ डली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डली हैं। अभी एक ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, और ये बाहर वाले बड़े हैं, इसमें ये लगेंगे। सो ये प्लेट हमारी इसके ऊपर जो है, हमारा वो वाला ऑयल पैन जो पड़ा है वो इसके ऊपर फिट होना है। तो ये नीचे इसके निशान लगे हुए हैं, तो अभी तो ये बंधा हुआ है, तो मैं बाद में दिखाऊंगा कि जिस पे हमने उसको सेंटर किया इसके ऊपर। हमने ये भी सेंटर रखने होते हैं, इसको सेंटर रखना होता है। ये एक साइड को ज़्यादा ना निकल जाए, ये इसके अंदर ना चला जाए। ये जगह इस वजह से छोड़ी होती है कि इसके अंदर ऑयल की गैलरियाँ इसके बराबर आती हैं। अगर इसको ज़्यादा हम एक्स्ट्रा आगे लेके जाएंगे तो फिर ये है कि ऑयल की गैलरियाँ के ऊपर ये प्लेट आ जाएगी, ऑयल की गैलरियाँ बंद हो जाएंगी, ऑयल नहीं ऊपर से नीचे गिरेगा। सो ये इशू हो सकता है। और बाकी रेंज जो थी, रेंज का गेयर ऑयल पूरा कर दिया। और क्रेसिडा के ऑलमोस्ट वायरिंग शायरिंग खोल दी हुई है सारी। ये देखें, वायरिंग खोल दी है। 3 4 तार ऐसी जो एक्स्ट्रा लगी थी, बाकी ग्रिप ही थे। और नीचे से ड्राइव शाफ्ट खोल दी हुई है। अब हमने जस्ट इंजन बाहर निकालना है, ये गाड़ी हमारी पीछे हो जाए फिर काम हो जाएगा। और नीचे इसके ब्रैकेट्स तो वगैरह फाउंडेशन इसका जो बनना था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये गाड़ी हमारी तरफ से फाउंडेशन ब्रैकेट की तरफ से फ्री है। हमने जस्ट इसके जो है पावर के पंप के जो पाइप हैं वो लगाने हैं, और रेडिएटर फिट करना है इसका। रेडिएटर फिट करके, और जो एक्सल हैं इसके, जिनको हम गोडे कहते हैं, वो हमने दे दिए हुए हैं उसको वो करने के लिए, बनाने के लिए दे दिए। क्योंकि वो फिर इसे मज़दा के साइडें मज़दा की हैं, एक्सल अंदर से इंजन उसका, तो उसका फ़र्क आएगा। और रेंज का जो है हमने अभी स्टार्ट की थी, ये वाला पाइप हम इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ से कट कर यहाँ से सीधा इसके अंदर आएगा एयर फ्लो के साथ। फिर ये हमारा अभी हमने स्टार्ट किया था बैटरी की, बैटरी वाला जो हमने इसका बॉक्स बनाया ये लटक रहा है बैटरी, उसके अंदर नई बैटरी आ गई है इसकी। और इसकी वायरिंग के लिए फिर ये गाड़ी जो है ना चली जाएगी। और शॉक इसके लग गए हुए क्रूज़र की, चेक करें माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, अभी अपनी लेंथ पे आ गई है अभी। और अभी इसके सस्पेंशन कैसी है, जंप किस तरह का दे रही है गाड़ी, वो अभी कुछ पता नहीं है। और एक और चीज़ हमें इसमें करनी पड़ी है, वो ये कि इसके हमें बढ़िया वाल लगाना पड़ा है। ये वाला वाल जो है ब्रेक बूस्टर के अंदर, क्योंकि जब रेस देते थे तो पाँव ऊपर की तरफ आ रहा था ब्रेक का। तो वो चीज़ें हमने दी हैं, वो करते हैं, फिर उसको देखते हैं उस हिसाब से। तो अभी इंजन निकालेंगे इसका, इंजन निकाल के फिर उसके बाद देखेंगे। अगर हमें इंजन पीछे करना पड़ा तो मे भी हमें ये इसकी जो है निकालनी पड़े, या हमें इसको सीधा इंजन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी फर्दर काम जो है साथ साथ हो रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट साथ साथ जो जो चीज़ें हो रही हैं। Dollar, 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 bill,
अच्छा ये इंजन हमारा बाहर आ गया। ये इसके कुछ हालात हैं, यहाँ से सारा टैबलेट कवर लीक है इसका, ये सारा सारा ही ना ये लीक है यहाँ से। ये टैबलेट कवर इन्होंने खुला हुआ है, पहले सिलिकॉन लगी हुई है इसको, तो वो करेंगे इसको सेट। कंप्रेसर की चीज़ें अभी इन्होंने खोली हैं इसको। ये देखें इसके ब्रैकेट देखें, थोड़े से टेढ़े बने हुए हैं, देखें ये खुद देखें, मतलब एंगल टेढ़ा है। ये भी अभी करने पड़ेंगे, इनको भी कुछ करेंगे। और पीछे से एयर काफ़ी गंदा है, तो इसको सफाई वगैरह करेंगे। बाकी सेम यही हालात इस तरह है, इस तरह से भी ये देखें, देखिए क्या हुआ यहाँ से। ये वी का जो सेंसर होता है ना, उसको ऑयलिंग जहाँ से जाती है, उसकी वी यहाँ से ऑयल हो किस तरह ऊपर वाली गैलरी में जाता है, तो वो भी लीक है इसका। ये है हल्की सी लीकेज की हुई है, कूलर की लीकेज भी है थोड़ी सी, वो भी इसको इधर रखेंगे। इंजन रूम ये देखें, ये क्या किया है उन्होंने, चेक करें। उस साइड का ठीक है, या वो किसी और का, ये किसी और का। अब ये नीचे स्पेसर दिया हुआ ना, ये चेक करें, ये स्पेसर दिया हुआ है, ये लोहा खास्ता निकल गया तो क्या फ़ायदा, गाड़ी पूरी वाइब्रेट करेगी। अब ये इन्होंने स्पेसर दिया हुआ है, इसको चेक करें, वो भी मेरे ख्याल में इसी का काटा हुआ है यहाँ। क्या बात है जी इनकी पे। तो फिर अभी करेंगे इंशाल्लाह इसका हल। मज़दा कंप्लीट हो गई है, इंजन फिट, रेडिएटर की फिटिंग बन रही है। अब रेडिएटर की फिटिंग इसकी बंदा बनाए कहाँ पे, सारा प्लास्टिक है फ्रंट पे। अब इसके ये देखें, ये टूटे हुए हैं यहाँ से दोनों, ये भी टूटा हुआ है, उधर से ये ऐसे होता है। अब इसको हम लोहे की पट्टी लगाएंगे यहाँ से ऐसे, इसके ऊपर रेडिएटर रखेंगे हम। हर चीज़ लालच वाली आती है हमारे पास। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी इन्होंने ये देखें, ये ना कपड़े की ना कोई चीज़ बना के उन्होंने इसके अंदर दी हुई है। वो देखें, ये वाली कपड़ा है, इसके ऊपर टेप करके ना ये सुराख बंद किया हुआ है उन्होंने। ये भी इसी तरह ही अंदर फॉर्म लगा दिया हुआ है, ये देखें, अंदर से पूरी फिंगर अंदर, हाथ तक जा रहा है अंदर, बूट वैसे ही घूम रहा है। ये देखें, ये देखें, इसके ऊपर ना बाहर कवर होता है, वो कवर है नहीं इसमें। और फिर एक और चीज़ देखें, मतलब कि यहाँ से ये ओरिजिनल इसकी जगह है क्रॉस की ना, यहाँ से बोल्ट अंदर जाता है, फिर टाइट हो जाता है। ये सिलेंसर के साथ लग रहा है, उन्होंने कट किया, बराबर किया ऊपर से, इसके साथ का नया ऊपर रख के वेल्ड कर दी, इसको रगड़ दी ताकि वो साथ ना लगे। एग्जॉस्ट का सेट नहीं किया, एग्जॉस्ट को सेट करने के बजाय उन्होंने इसको रगड़ दिया। कंडेंसर निकाल दिया इसका पुराना। अब किया क्या हुआ था, इन्होंने सही गंद मारा हुआ था, कंडेंसर की किलियाँ ऊपर से बाहर निकाल दी हुई थी। हालांकि ऊपर जो है बोर्ड लगे होते हैं, नीचे उसके फिटिंग बनी होती है, उन्होंने ऊपर निकाल के किलियाँ नीचे निकाल दी। अब इनको नीचे रख के वेल्ड कर दिया। अब ये वेल्ड किए हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब इस वेल्डिंग की वजह से आप अगर कंडेंसर निकालना है तो इनको ऊपर से किसी हथौड़ी के साथ लगा के नीचे की तरफ बेंड करेंगे, इसको टेढ़ा करेंगे, फिर आपका कंडेंसर जो है बाहर आएगा। अब सेम सिनेरियो वही करना पड़ा है, इनको नीचे की तरफ खींचना पड़ा, ये ऊपर आई है, ऊपर से फिर कंडेंसर को नीचे किया, फिर ये बाहर आया। तो ये गंद मचाया हुआ है छोटी छोटी चीज़ों में, जो चीज़ें हालांकि नज़र आनी। इसका नंदा भी हम चेंज करेंगे। ये जैसे ये ख़राब हुआ है, हम इसको उतार देंगे, उतार के इसके ऊपर ना ट्रिपल लेयर वाली डैम्पिंग शीट लगा देंगे ताकि अंदर जो है ना हीट ना जाए। अगर को उसके अलावा हीट इंसुलेटेड जो वो सिल्वर टाइप की, एलुमिनियम टाइप की शीट आती है, अगर वो मिल जाए तो वो ये है कि हीट रुक जाएगी इसकी। बाकी इसको सुबह पहले साइड से वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद फिर इसका हमने नीचे से इसकी गैलरियाँ खोल ली हैं, चैम्बर बनाना फिर वो बाद में कर लेंगे। सो चैम्बर जो है हमारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके सुराख दिए हैं उसको डालने के लिए, सुराख सॉरी डाल दिए हैं। अब चैम्बर को उस प्लेट के ऊपर टाइट कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैम्बर अभी हमारे बोल्ट लग गए हैं, सारे तो नहीं लगाए लेकिन तकरीबन लग गए हैं। ये जो हमने दो बंद करवाए थे इन पे नए सुराख आएंगे, इसके भी नए आएंगे। और अब ये जो फ़र्क आएगा, अब जैसे ये नीचे वाली प्लेट है, अब ये इसके साथ पूरी होगी, और ये इसको अब लेंटर भाई ये
इसको स्ट्रेट करके आगे लेके आएंगे, ये इसके साथ बराबर होगी। ये थोड़ा सा आगे इसको पीछे करेंगे, फिर इसके सुराख, ये वाली पट्टी के सुराख फिर डालेंगे। बाकी ये अंदर जो है, जैसे ये इसके नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर से तो लग नहीं सकते, पहले प्लेट टाइट होगी काउंटर राइट करके, फिर उसके बाद बाकी यहाँ से फिर हमारे पाइप निकलेंगे, यहाँ से बाहर आगे से डायरेक्ट फिल्टर में जाएंगे। तो ये हमारा इंशाल्लाह ये वाला हमारा काम कंप्लीट होने वाला है, फिर उसके बाद ये वाला काम हो जाएगा शुरू। और ये कल हमें ये सेट करके देंगे, दैन उसके बाद जो है हमारा काम होगा, क्योंकि ये पीछे गया हुआ तो हमारे ये वाले सुराख थोड़े से आउट हो गए हैं। इनको आगे करेंगे तो ये वाले सुराख हमारे आपस में मैच हो जाएंगे। अच्छा जी, गवर्नमेंट की तेल बचाओ प्रोग्राम वाली बगैरती फिर शुरू हो चुकी है। आज फिर लाइट ले गए हैं, आज 8 बजे ले गए हैं। पहले जो घंटा इन्होंने बंद रखी थी वो इन्होंने घंटा हमें एक्स्ट्रा दे दी है, तो वो कह लेंगे अभी लाइट जा चुकी है। सुबह इस इंजन को यहाँ से धोएंगे, पहले यहाँ से सारा ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड उतार देंगे, ये सारा वॉश करेंगे, यहाँ से सारा जितना ऑयल शॉयल इसका निकला हुआ है वॉश करने के बाद फिर टैबलेट कवर खोलेंगे, खोल के इसके जो है ना अंदर चैन जो है फिर उसको देखेंगे, अगर वो रिप्लेस करने वाला वो ठीक, वरना फिर उसको साफ़ करके हल्की हल्की सिलिकॉन लगा के लगा देंगे ताकि लीकेज ना आए। और बाकी जो है फिर सुबह इंशाल्लाह काम हो जाएगा इसके। बाकी जो नीचे जो इसका चैम्बर का काम है वो अब मेन इसका आ जाएगा प्लेट का। इस प्लेट के ऊपर सुबह जो है जब वो उधर से कंप्लीट हो जाएगा ना, चैम्बर फिट हो जाएगा, उसका सम्प जो उसके बराबर हो जाएगा, लाइक इस जैसे ये बराबर है, तो जैसे ये बराबर हो जाएगा फिर उसके बाद जो है बाकी काम उसके फिर शुरू हो जाएंगे ये वाली प्लेट के ऊपर। और मज़दा का आपको बताएं तो मज़दा पे हमें अब नीचे ये वाली जिस तरह ये पट्टी पड़ी है, ये ये पट्टी टाइप हमें इसके नीचे लगानी पड़ेगी, रेडिएटर्स के ऊपर है, क्योंकि ये सारा प्लास्टिक का हम इसमें होल कर नहीं सकते। होल करके हम इसको कहाँ पे लगाएं, ये सारा खस्ता हुआ है ऑलरेडी, ये रिपेयर करवाया है उनको, आपको नज़र आ रहा होगा ये यहाँ से रिपेयर हुआ है। तो ये अब इसकी फिटिंग रिप्टों के साथ लगाएंगे, रिप्टों के साथ प्लेटें लगाएंगे, फिर ये जाके होगा। और ये बाकी माउंट शाउंट इसके आगे पीछे वाले सारे लग गए हैं, पावर पंप का एक पाइप लग गया है, सिर्फ एक मेन जो चूड़ी वाली टी होती है ये वाली सिर्फ ये रह गई है, बाकी कंप्लीट है। सो इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। रेंज का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। पीछे वो बोनट के डिग्गी के शॉक थे इसके लगाने, वो हो गया। बोनट वाले सुबह या परसों आएंगे, वो हो जाएंगे। पानी वाली बोतल आ चुकी है, इसकी पानी वाली बोतल की फ़िटिंग ऑलमोस्ट एक ऊपर वाली ये वाली बन गई हुई है, ये वाली रह गई है, तो ये भी काम हो जाएगा। और नीचे फिर इसका जो बाकी फर्दर काम है वो हो जाएंगे। लीवर शीवर इसका सारा तकरीबन हो चुका हुआ है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है जी। बट लाइट दे रहे तो फिर ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लाइट रहती नहीं है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है जी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।